अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी तय होगा। भारत क्यों लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है, बदल रहा है, अपनी एयर पावर की जो रणनीति है इसको लगातार चेंज कर रहा है। अगर आज भी आपको लगता है कि युद्ध टैंकों और सैनिकों के आमने सामने लड़ने से जीते जाते हैं, तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आज का युद्ध टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का युद्ध है। अब दुश्मन बिना सीमा पार किए हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किसी देश के एयरबेस, सैन्य ठिकानों, बिजली संयंत्र और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी बड़े देश अपनी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत बना रहे हैं, हाईटेक बना रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। पहले किसी देश पर हमला करने के लिए बड़ी सेना, टैंक और भारी हथियारों की जरूरत होती थी, लेकिन अब एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत किसी मिसाइल के हजारों गुना कम हो, करोड़ों रुपए के सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, छोटे होते हैं और कई बार रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। यही वजह है कि पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हर बार इन्हें समय पर नहीं रोक पाते। भारतीय वायुसेना की जो नई सोच है वो यही है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अब अपने हेलीकॉप्टरों को सिर्फ हमला करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए काउंटर ड्रोन हंटर के रूप में तैयार करना चाहती है। हेलीकॉप्टरों को और आधुनिक बना रही है भारतीय वायुसेना। एआई आधारित रडार सिस्टम है जो छोटे और कम रडार सिग्नेचर वाले ड्रोन की पहचान कर सकते हैं। माइक्रो मिसाइल जो छोटे हवाई टारगेट को सटीकता से मार सकते हैं। 20 मिलीमीटर फ्रंट गन जिससे धीमी गति वाले ड्रोन पर फौरन कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो दुश्मन के ड्रोन के संचार और नेविगेशन को बाधित कर सकते हैं। आरएफ और जीपीएस जैमर जो ड्रोन का कंट्रोल और लोकेशन सिस्टम प्रभावित कर दे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर जिससे दिन और रात दोनों वक्त ड्रोन की निगरानी संभव हो सकती है। एआई रडार क्यों गेम चेंजर साबित हो रहे हैं? पुराने रडार सिस्टम कई बार छोटे ड्रोन को नहीं पहचान पाते, लेकिन एआई आधारित रडार सिस्टम डेटा को समझते हैं, पक्षियों, मौसम और ड्रोन के बीच अंतर समझ सकते हैं। खतरे की पहचान तेजी और अधिक सटीकता से हो सकती है। इन मिसाइलों में से ऐसे वॉरहेड इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो अपने टारगेट के बिल्कुल पास पहुंचकर हवा में विस्फोट करे। इससे करीब 25 मीटर तक के क्षेत्र में धातु के टुकड़ों का प्रभाव पैदा होगा, जिससे छोटे ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन को नष्ट करने की संभावना और बढ़ जाएगी। सिर्फ गोली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हमले भी कर सकता है। हर खतरे को मिसाइल से मारना जरूरी नहीं होता। अगर ड्रोन जीपीएस और रेडियो लिंक पर निर्भर है तो जैमर उसकी दिशा बदल सकते हैं, कंट्रोल तोड़ सकते हैं या उसे निष्क्रिय कर सकते हैं, यानी बिना गोली चलाए भी ड्रोन को रोका जा सकता है। कई बार पहाड़ी इलाकों और जंगलों में जमीन पर लगे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की दृष्टि सीमित हो जाती है। ऐसे हालात में हवा में मौजूद हेलीकॉप्टर तेजी से उस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं जो ड्रोन की पहचान कर सकते हैं और उसे टारगेट तक पहुंचने से पहले रोक सकते हैं। यही उन्हें एक मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अपाचे और प्रचंड की बदलती भूमिका। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही अपाचे और स्वदेशी LCH पराचंद जैसे आधारित अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अब भविष्य में इनकी भूमिका केवल जमीन पर हमले करने तक सीमित नहीं रह सकती। जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन के ड्रोन, कामकाजी ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन को भी हवा में रोकने का काम कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और आधुनिक युद्धों से क्या सीख मिली? हाल के संघर्षों ने यह स्पष्ट किया है कि सस्ते लेकिन बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। युद्ध का न्यास सिद्धांत यही कहता है कि जो देश दुश्मन के ड्रोन को जल्द पहचान कर नष्ट करेगा, वही अपने सैन्य ठिकानों और रणनीतिक संसाधनों की बेहतर सुरक्षा कर पाएगा। मल्टीलेयर सुरक्षा क्यों जरूरी है? आज किसी एक हथियार या एक सिस्टम से सुरक्षा संभव नहीं है।
आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कई परतों में काम करता है। लंबी दूरी के रडार, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरहेड जैमर और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम, और अब हेलीकॉप्टर आधारित काउंटर ड्रोन प्लेटफॉर्म, यानी दुश्मन के ड्रोन को अलग अलग स्तर पर रोकने की तैयारी है। आत्मनिर्भर भारत को बड़ा फायदा मिल रहा है इससे। इस पूरी योजना का एक बड़ा उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूत करना भी है। यदि एआई रडार, छोटे मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरहेड तकनीक और आधुनिक भारत में विकसित होते हैं तो न सिर्फ केवल देश की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि आसमान, साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में भी लड़ी जा रही है। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी तय हो रही है। यही वजह है कि अब भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अपने आप को एआई आधारित कर रही है, पूरी तरह से अपडेट कर रही है, ताकि कभी भी पाकिस्तान या चीन जैसे जो ये बड़े देश हैं, इससे भारत को खतरा है, तो भारत अपने आप को पूरी तरह से आसमान से भी मजबूत बना रहा है, ताकि कभी भी अगर ऐसे संघर्ष या ऐसी लड़ाई शुरू हो तो भारत मुंह तोड़ जवाब दे सके।